तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं और जातीय समीकरण क्या कुछ इन चुनावों में कहता है वो एक बार समझने की कोशिश करना बहुत ज्यादा जरूरत है। तो 3 सीटों पर हिंदू मुस्लिम कैंडिडेट्स का मुकाबला जो है वो इस बार होने वाला है और 14 सीटों पर जाट वर्सेस जाट। वहीं पर 15 सीटों की बात की जाए तो 15 पर दोनों के प्रत्याशी ओबीसी हैं। तो 8 अक्टूबर को नतीजे जो है वो घोषित होंगे। ओबीसी सबसे ज्यादा 33% हैं और उसके बाद बात की जाए 25% जो है वो जाट है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में दोनों जो राजनीतिक पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, उन्होंने अपने उम्मीदवारों के सिलेक्शन के लिए जो पूरी सोशल इंजीनियरिंग है वो की है। दोनों दलों ने हर सीट पर जातीय गणित का अपने अपने हिसाब से जो असेसमेंट है वो करके कैंडिडेट्स फिट किए हैं। यानी कि जब कैंडिडेट्स का नाम घोषित करना था तो घोषित करने से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही ये गणित जो है ये अपने दिमाग में बिठा लिया कि आखिर किस तरीके से किस सीट पर किस जाति का उम्मीदवार को उतारा जाए ताकि जो वोट है वो उस पार्टी के खाते में आ सके। और यही वजह है कि विधानसभा की 90 में से 38 सीटें ऐसी हैं जहां एक ही जाति के उम्मीदवार आमने सामने हैं। तो राज्य की 35 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने अलग अलग जाति के कैंडिडेट्स को एक दूसरे के सामने उतारा है। हरियाणा की जातिगत समीकरण देखें तो यहाँ पर जाट वर्सेस जाट के बीच जो मुकाबला है वो देखा जाए तो कलायत सीट की बात करें, कलायत में बीजेपी से कमलेश को वोट दिया, कमलेश को उम्मीदवार उतारा गया है। कांग्रेस से विकास सहारण जो कि दोनों ही जाट नेता है। वहीं पर पानीपत की बात की जाए, पानीपत ग्रामीण में महिपाल ढांडा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सचिन कुंडू। नारनौंद की बात की जाए तो नारनौंद में कैप्टन अभिमन्यु को बीजेपी ने अपना समर्थन दिया है और प्रत्याशी उतारा है। वहीं पर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने जसबीर को यहां से वोट दिया है, अपना प्रत्याशी उतारा है। लोहारू की बात की जाए तो लोहारू से बीजेपी उम्मीदवार हैं जयप्रकाश दलाल, वहीं पर कांग्रेस उम्मीदवार है राजवीर फरटिया। तो गढ़ी सांपला किलोई की बात की जाए, यहां से बीजेपी ने मंजू हुड्डा को कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने उतारा है। तो बाढ़ड़ा सीट की बात की जाए, बाढ़ड़ा में बीजेपी के उम्मीदवार उमेद सिंह पाथवाज सोमवीर सिंह शोरान के खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो जाट वर्सेस जाट के बीच यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। दादरी सीट की भी बात की जाए, दादरी सीट में सुनील सांगवान बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार जो हैं वो मनीष सांगवान है। तो तुषार सीट की बात की जाए, वहां पर श्रुति चौधरी हैं और श्रुति चौधरी के खिलाफ जो है वो उनके भाई अनिरुद्ध चौधरी जो हैं वो यहां से चुनाव लड़े। तो महम सीट की बात की जाए, महम से बीजेपी उम्मीदवार दीपक हुड्डा, वहीं पर कांग्रेस ने बलराम दांगी पर यहां से दांव खेला है। राय की बात की जाए, राय में कृष्णा गहलावत बीजेपी उम्मीदवार है और कांग्रेस उम्मीदवार है जय भगवान आंते। तो लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से जो समीकरण है वो यहां पर बिठाए गए हैं। बड़ौदा सीट में भी प्रदीप सांगवान और इंदुराज नरवाल जो है वो आमने सामने है, बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार दोनों हैं। टोहाना सीट पर बीजेपी ने देवेंद्र बबली को अपना समर्थन दिया है और यहां से उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं पर कांग्रेस ने परमवीर सिंह पर दांव खेला है। तो नलवा सीट की बात की जाए, नलवा में रणधीर पनिहार और अनिल मान जो हैं वो आमने सामने हैं। बेरी सीट पर बीजेपी ने संजय कबलाना को यहां से उम्मीदवार घोषित किया और कांग्रेस डॉक्टर रघुवीर कादियान पर यहां से दांव खेल रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और जो बीजेपी है दोनों ने ही बहुत ही सटीक गणित बिठाया है कि किस तरीके से हम लोग यहां से चुनावी मैदान में जीतने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जाति समीकरण जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बिठाया गया है। बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर जाट वर्सेस जाट और 15 पर दोनों प्रत्याशी जो हैं वो ओबीसी घोषित किए गए हैं। ऐसी कई और सीटें भी हैं जिन पर जातियों का खासा ध्यान रखा गया है क्योंकि वोट जो हैं वो जातियों के सहारे ही आएंगे, क्योंकि लोग जो है वो ये देखकर भी वोट करते हैं कि कौन सा किस जाति का कैंडिडेट कहां से खड़ा हुआ है और कौन किस जाति के समर्थन में काम आगे जाकर करेगा। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने इस बात को ध्यान पर रखा और ध्यान में रखते हुए उन्होंने जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश की है। तो लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जो मतदाता है वो इस बार कैसे इसमें अपना न्याय जो है वो कर पाते हैं, क्योंकि अगर दोनों जाट नेता हैं, बीजेपी में भी जाट नेता है और कांग्रेस में भी जाट नेता है और दोनों उम्मीदवार एक ही सीट से हैं, तो आखिर किस उम्मीदवार को वोट जो है वो यहां पर मिलता है। तो ये काफी दिलचस्प होगा और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और बीजेपी जो है दोनों लगातार
वोट साधने की जो टेक्निक्स है उन पर काम करने की कोशिश कर रही है, जो गणित है वो बिठाने की कोशिश कर रही है। और जातीय समीकरण एक ऐसी चीज है जिसमें जो मतदाता है वो किसी न किसी तरीके से वोट अपने प्रत्याशी या अपने जाति के उम्मीदवार को कर ही देता है, और इसी को लेकर जो पार्टीज हैं उनके दिमाग में ये सब कुछ सेट है और उन्होंने इसी अकॉर्डिंग जो पूरा उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो तैयार की है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा जुड़ चुकी हैं। पूजा, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए जातीय समीकरण जो है वो देखिए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने दिमाग में काफी अच्छी तरीके से बिठा लिया है। बिल्कुल, देखिए अनुराधा, जब टिकट का बंटवारा हो रहा था तो उस वक्त भी सबकी नजरें ये थी कि इस बार कितने जाट चेहरों को जो है टिकट में जो है लिस्ट में जगह मिलेगी और इसके अलावा बीजेपी कितने लोगों को जो है वो टिकट देती है। खासकर अगर बात करें तो जाटों की, तो 28 जाट चेहरों को जो है कांग्रेस ने जगह दी है और बीजेपी की अगर बात करें तो 16 जाट चेहरों को जगह दी गई है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बड़ी सोशल इंजीनियरिंग होती है। हर एक सीट पर अगर आप देखेंगे जहां पर जाट है वहां पर उन्होंने ओबीसी कैंडिडेट को उतारा है। 24 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं, जिन पर भरोसा जो है वो बीजेपी ने जताया है। इससे पहले भी अगर हम उनके बयानों की बात करें, चाहे नायब सैनी का बयान सुने, तो वो भी हमेशा यही कहते आए हैं कि जो पिछड़ी जाति है, जो ओबीसीज हैं, उनके लिए हम बेटर करना चाहते हैं। उस स्टेट जो रिवायत पॉलिटिक्स चलती आ रही, रिवायती पॉलिटिक्स चलती आ रही है, उसे हम दूर करना चाहते हैं। इसमें सबसे अहम अनुराधा देखने वाली बात यह है कि जींद, जो कि बहुल्य अगर हम बात करें तो जाट बेल्ट कही जाती है, तो वहां पर अगर हम चारों सीटों की बात करें तो चारों सीटों पर बाकी सभी पार्टीज ने जाट कैंडिडेट्स को उतारा है, लेकिन बीजेपी ने जो है वहां पर एक भी जाट चेहरे को नहीं उतारा। यानी कि जींद में जितनी भी विधानसभाएं आती है उसमें से बीजेपी ने एक भी जाट चेहरे को जो है वो जगह नहीं दी है। इससे ये भी समझ आता है कि एक पोलराइजेशन करने की कोशिश जो है बीजेपी ने की है। और दूसरी ओर जब हम बात करें कि इससे पहले जितनी भी यहाँ पर सीटें रही हैं जींद की अगर बात करें तो बीजेपी का इतना कोई वर्चस्व नहीं रहा। हालांकि मोदी लहर में भी इतना कोई ज्यादा उन्हें इस चीज का फायदा नहीं पहुंचा, लेकिन जाट वर्सेस नॉट जाट की जो पॉलिटिक्स है वो हरियाणा पे हावी 2 सालों पिछले 10 सालों में तो हमने देखी, लेकिन इस बार क्या होता है ये तो जनता तय करेगी। खासकर इसमें एक चीज देखने वाली बात और भी है, क्योंकि 35 ऐसे जातियों 35 सीटें कांग्रेस की ऐसे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि हम साफ तौर पर देखिए तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के दिमाग में ये सब कुछ साफ है कि आखिर किस तरीके से वोट जो हैं वो यहाँ पर साधे जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस खबर पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीति जो है वो गर्म है, बयानों का सिलसिला जारी है और जो राजनीतिक जो जातिगत समीकरण है वो भी यहाँ पर साफ तौर पर सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस अपने साफ कर चुकी है।